पर भक्ति कैसी है उत्तर भारत के लोगों की? मैं स्वयं उत्तर भारत से हूं, कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। हमारे उत्तर भारत के लोगों में भक्ति कैसी है? दोनों तरफ है। जब ठाकुर जी के हो गए तो ठाकुर जी के है गए, और जब व्यसन दिख रहा है तो व्यसन भी कर लिए। जब धाम जाना है तो ऐसे धामी बन जाएंगे कि उनसे बड़ा कोई धाम ही नहीं है, और जब कहीं दूषित स्थान पर जाना है तो वहां भी पहुंच जाते हैं। मतलब दोनों तरफा हैं। और एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, अगर कोई युवा लोग यहां बैठे हैं तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, एक तरफा ही रहिए, भक्त का कल्याण हो जाएगा। कुमार्गी का भी कई बार कल्याण हो जाता है। दूषित मार्ग पर चलने वाले पर भी कभी ना कभी चल के उसको ठोकर लगती है, गुरु मिल जाते हैं, आचार्य मिल जाते हैं, तो उसका भी कल्याण होता है। पर ये दोगले जो है ना, दोनों तरफ रहने वाले, कभी कभी भक्ति भी, कभी कभी ये भी, कभी कभी वो भी, कभी कभी, इनका कभी कल्याण नहीं होता। ठाकुर जी इनको देखते ही नहीं है। इसलिए समय बढ़ते बढ़ते एक रास्ता चुन लीजिए और उसके पूरे पूरे हो जाइए। एक तरफा रहिए, दोनों तरफ मत रहिए। उत्तर भारत में थोड़े युवाओं में संख्या तो बढ़ी है भक्ति की, पर दोनों तरफा वाली है। कथा में भी आते हैं खूब, हमारी कथा आप उत्तर भारत में सुनेंगे 90% युवा आते हैं। लेकिन हम और राधा कृष्ण महाराज जी अभी मिले थे अहिल्यानगर में, तो हमारी रात में यही चर्चा चल रही थी 1 घंटे तक, 1.5 घंटे। मैंने कहा महाराज जी भीड़ तो बहुत हो रही है। बोले हाँ भीड़ तो बहुत हो रही है कथा में, पर ये सारे युवा जितने भी हैं ये बाहर जाकर के कथा विश्राम होने पर फिर दोबारा उन चीजों को भी कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए।